तो पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने 4 टेक्निक के बारे में जाना, जो एनडीटी के टेक्निक्स हैं। फिफ्थ टेक्निक इज रेडियोग्राफी टेक्निक। एक्चुअल में जो रेडियोग्राफी टेक्निक है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में यूज करते हैं एक्सरे। किसी भी ह्यूमन बॉडीज में अगर कोई डिफेक्ट होता है, कहीं बोन में क्रैक्स होता है, तो हम उसको उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे मशीन का यूज करते हैं। तो उसी तरीके के सेम मेथड यहाँ यूज होता है। It involves the use of X-ray or gamma rays for inspection of components. When X-rays from X generator is directed through a part and onto film or other imaging media, the resulting image or shadow shows the dimensional details of the part. होता क्या है कि हम कोई एक जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर से गामा रेज या एक्स रेज जनरेट होती है, वो एक्स रेज स्पेसिमेन की तरफ भेजी जाती हैं। अब उससे वो पास करते हुए उसके पीछे जो एक इमेज फॉर्मेशन का स्क्रीन बना होता है, उस पर उसकी इमेज बनती है। तो जो इमेज बनेगी, वो इमेज जो मेन जो स्पेसिमेन है, उसका शेडो ही बनेगा पूरा। अब वो शेडो जब हमारे पास आ जाएगा, तो अगर स्पेसिमेन में कोई क्रैक है, कोई होल है, या एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट वहां पर है, तो वो डिफेक्ट हमें विजुअल इंस्पेक्शन में इजीली उसके शेडो में क्लियरली दिख जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इट यूजेस ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इनटू ए मटेरियल टू डिटेक्ट एंड लोकेट द डिफेक्ट्स। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हम वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो स्पेसमेन से जाकर के टकराता है, वो उसकी लोकेशन को बताता है, उसकी डिफेक्ट्स को शो करता है। इट जनरली यूज पल्स इको टेक्निक वेयर इन साउंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए टेस्ट स्पेसिमेन एंड इट्स रिफ्लेक्शन और इकोज आर रिसीव्ड बाय रिसीवर। होता क्या है कि इसमें कोई एक यहाँ पर रिसीवर है। इस रिसीवर ने ही क्या किया कि पहले अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पर एमिट किया, छोड़ा, वो गया स्पेसमेन से टकराया और एक इको जनरेट हुआ। वो इको क्या करेगा, वो इको ही वापस रिफ्लेक्ट होगा इस रिसीवर के पास। अब उस रिसीवर ही उससे क्या करेगा, उससे डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें कहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, कुछ वहां पर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि चमगादड़ चलने के लिए यूज करता है ना, या पनडुब्बी हम यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वेव को इंट्रोड्यूस करती हैं और वो टकरा करके वापस आती थी है, तो सामने पता चलता है कि कोई चीज है। नेक्स्ट लास्ट है अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग, जिसे एई कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मटेरियल इज स्ट्रेस्ड देन इम्परफेक्शन एमिट्स शॉर्ट बस्ट। यानी जब कोई सॉलिड मटेरियल है, उसको हमने स्ट्रेस किया। अब ये देखिए, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई के साथ भी हो सकता है, या फिर हम उसे हीट प्रोड्यूस करके भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। शॉर्ट बस्ट बाय अकाउस्टिक एनर्जी कॉल्ड एमिशन। तो होता क्या है कि जब इम्परफेक्शन होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, यानी उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को आप डिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर एक अकाउस्टिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसका एमिट होता है, कॉल्ड होता है, इंट्रोड्यूस होता है। As in ultrasonic testing, acoustic emission can be detected by receivers. Source of emission can be evaluated by the study of their intensity, rate and location. तो जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो रही थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि यहाँ पर डिफेक्ट है, लेकिन उस डिफेक्ट की इंटेंसिटी, उसका रेट और उसका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा था। तो उस चीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग वहां पर करते हैं। अब इसका जो हम मैं अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग आगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जो कॉमन नॉर्मली जनरली जो यूज होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड्स के लिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।